राम 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 नारायण 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 नारायण। तब बोलो महाराज। बात पूछा है कि क्रोध क्यों आता है और क्रोध आने पर क्या करना चाहिए। देखो गीता में आया है, कामात क्रोधो भी जाए थे। कामना से क्रोध पैदा होता है। कोई मन में इच्छा हो, चाहना, कोई भी चाहना होती है, वो पूरी होती थी। अगर कोई बाधा देता है तो क्रोध आता है। जैसे एक सांप जा रहा है, उसको छेड़ दे तो काटने को दौड़ता है वो। ऐसे हमारी कामना है, हमारे रुपया मिलना चाहिए, हमें भोग मिलना चाहिए, हमें आदर मिलना चाहिए, और संभावना होती है कोई उसमें रुपये में आदर दे दे, बाधा दे दे। हमारा आदर मिलता है, उसमें कोई निरादर कर दे, उसमें कोई बाधा दे दे, तो क्रोध आता है। तो मन की चाहना में बाधा पड़ने से क्रोध आता है। तो चाहना को मिटाना है ना, ये क्रोध के मिटाने का उपाय है। अब क्रोध तो मिटाना चाहते हैं, चाहना को मिटाना नहीं चाहते, तो ये क्रोध मिटेगा नहीं। मानो मूलभूत चीज क्या, जिससे ये पैदा हुआ है। और कामना है, वो पूर्ति होगी तो दूसरी कामना जागृत होगी। अब कामना पर विचार करो। क्रोध पर हुआ, क्रोध का काम पर, और काम पर विचार करो तो कामना है वो एक पूरी हो जाएगी तो दूसरी पैदा हो जाएगी। ये कामना का कायदा ही है। पहले तो कामना पूरी नहीं होगी, अगर पूरी होगी दूसरी जागृत और हो जाएगी। तो अंत में कामना है शेष रहेगी, पूरी सब होगी नहीं, कभी किसी की नहीं हुई, हो सकती नहीं कभी कामना पूरी। मेरे तो एक बच्चा जो है, मैं हैरान हो रहा हूँ, मैं हैरान, इन क्या करें, हम कैसे करें, कैसे से हम इसमें ऊंचे उठ जाए। ये कामना वाली बात है ना, ये पूर्ति होती नहीं। पूर्ति न होने में अभाव का अनुभव होता है, और पूर्ति में प्रसन्नता आवेगी ही। ये दो बात ख्याल रखे आदमी तो बहुत लाभ हो। अपूर्ति होगी तो अभाव है, बात मर देगी ना। कामना पूर्ति नहीं होती तो अभाव रहेगा। अभाव किसी को अच्छा थोड़ी लगता, अभाव किसी को अच्छा नहीं लगता। और पूर्ति करोगे तो पराधीनता होती। ये बात समझ में नहीं आती है जल्दी। महाराज जी, आपको हैरानगी किस बात से है? हमारे हैरानगी इस बात को कैसे समझाएं, कैसे समझे, हम अपने में कैसे काम में लाए, औरों को भी कैसे बताएं। हैरानगी है हमारी बड़ी आफत है। आप बताओ, कोई युक्ति बताओ, इसमें कोई उपाय बताओ। मैं तो आप पूछता हूँ, मेरे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए है ये चीज। मूल में इस बात को भी नहीं समझते कि कामना अपूर्ति में अभाव है और पूर्ति में प्रसन्नता है। ये दो बातें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, सीख लो नहीं। समझ में भीतर बैठने का अर्थ है कि कामना नष्ट हो जाती है। क्योंकि दुख ही दुख है दोनों, पूर्ति में दुख और अपूर्ति में दुख। कामना की उत्पत्ति होती है और कामना की एक स्थिति होती है, एक कामना की पूर्ति होती है, एक कामना की अपूर्ति होती है, एक कामना की निवृत्ति होती है। ये त्रिभेद है। तो निवृत्ति से पिंड छूटेगा, उनसे पहले पिंड नहीं छूटेगा। इससे तो कामना एक तो एक आवश्यकता, दूसरी है ना,
इन दो चीजों को आदमी समझे तो बहुत लाभ हो। मेरे को तो भाई ऐसे प्रकाश मिला है तो मैं कहता हूँ, कहने में आती है, बात दिलाने में आती है। एक दिन मैंने ये कहा था ना, आवश्यकता एक और चीज है, कामना एक और चीज है। जैसे भूख लगी तो भूख में पेट में जरूरत है, कमी है अन्न की, तो वो कमी विचार से दूर नहीं हो गई। वो तो अन्न हो, चाहे दाल भात हो, चाहे शीरा पूरी हो, चाहे साग पत्ती हो, कुछ न कुछ आधार मिल जाना चाहिए। तो भूख तो उस आधार को चाहती है, और कामना है अमुक भोग होना चाहिए, अमुक साग होना चाहिए, अमुक रोटी होनी चाहिए, अमुक चटनी होनी चाहिए, अमुक रायता होना चाहिए। ये कामना है। अब इसका कोई अंत आएगा? और कुछ न कुछ अब पेट भरा ही हो जाए, आधा में काम चलेगा अपना। तो इसमें जो आवश्यकता है उसे तो पूर्ति होगी, और उसी पूर्ति का प्रबंध भी है भगवान की तरफ से। और कामना पूर्ति का प्रबंध है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। आप सदाव्रत में लगा दोगे, अन्न दे दोगे, रोटी दे दोगे, दाल भात दे दोगे, दे दोगे, परंतु उसकी इच्छा पूर्ति क्या करोगे आप? सदाव्रत लगाओ, इच्छा पूर्ति का कैसे करोगे? इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती। सब संसार मिलकर एक आदमी की इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो फिर एक आदमी सबकी इच्छा पूर्ति कैसे करेगा? तो इस काम ताम आसाम त्यजता सुखम, इसके त्याग से सुख होगा, इसकी पूर्ति नहीं होगी। ये त्याग करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और जो क्रिया की जाए तो क्रिया का आरंभ और अंत होता है, तो उसका फल नित्य कैसे होगा? ये बहुत प्रबल युक्ति है समझने के लिए, परंतु गहरा उतर करके समझते, ध्यान नहीं देते। हाँ, स्वतंत्र बिल्कुल। तुम कामना के स्वतंत्र, कामना तो जड़ता में ले जाती है ना। आप चेतन हो, आप तो वही रहते हो। कामना पैदा होती है, नष्ट होती है, पूर्ति होती है, अपूर्ति होती है, स्थिति होती है, निवृत्ति होती है। ये तो आपके सामने होती है, आप रहते हो वैसे वैसे ही, बिल्कुल अनुभव है ना ये। अब दो बात है, कामना की पूर्ति करो, चाहे कामना की निवृत्ति करो। और क्या करें बताओ? तीसरा उपाय क्या है? तीसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे तो कामना की पूर्ति करो, चाहे कामना की निवृत्ति करो। तो कि निवृत्ति कठिन है तो पूर्ति असंभव है। ये कठिन तो है, असंभव तो नहीं है। क्या बात आती है नहीं समझ में, ख्याल में आती है कि नहीं? पूर्ति तो असंभव है। कभी किसी की इच्छा पूर्ति नहीं हुई अभी तक, इतिहास में किसी की नहीं हुई कि मन चाहे पूरी होगी हो। ये पूरी हुई नहीं कभी, होगी ही नहीं कभी, हो सकती ही नहीं कभी, और अभी है भी नहीं। चार बात है, पहले किसी की पूर्ति हुई नहीं, अभी किसी की पूर्ति है नहीं, अगर भी किसी की पूर्ति होगी नहीं, और इस पूर्ति होने की संभावना ही नहीं है, हो सकती नहीं। और निवृत्ति हुई है, और हमारी भी कई निवृत्तियां हुई है। खेल में जितनी हमारी रुचि थी, वो रुचि आज खेल में नहीं है। मैं बहुत बार देता हूँ कांच का टुकड़ा, लाल हो हरा हो, वो कुछ रह करके यूं आंख सामने से आनंद हो जाता। टुकड़ों हाथ में रखते, चुभते, और कूड़े कटके मेरे उठा लाए, लड़ते थे।
आज दशा है ही नहीं अपनी। आज कोई कीमत है क्या उनकी? आज ही टुकड़े उठा लो कूड़े करकट में से, अरे क्या करते हो? ये तो भाई किसी पैर में गड़े नहीं तो कामना की निवृत्ति होती है ना। तो निवृत्ति सुगम है, पूर्ति असंभव है। अब उनसे भी बढ़िया लाओ, उससे बड़े बड़े रास्ता हो, बढ़िया दिखाओ, तो कहाँ तक लाओगे? देखो जितने वेदांत के ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को पढ़ो, विचार करो, शांति नहीं मिलेगी। पर आपका वहम कैसे बचे? अब ज्यादा से ज्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने पढ़ाई की है, और पढ़ाई की लोग करे जो नहीं करी है मैंने, लोग करे जो ही करी है, परंतु बीच में नहीं है कि इसमें सार क्या है, अंत में शांति कहाँ है, पूर्ति कहाँ है इसकी, इस पर विचार करके मैंने पढ़ाई करी है। यद्यपि पढ़ाई के समय इतनी जोर से जागृति नहीं थी, परंतु तो संतोष नहीं होना था। आचार्य परीक्षा में एक खंड में फेल हो गए तो दुख हुआ, तो मेरे पर असर करेंगे ये क्या वेदांत है? तो फेल से दुख हो जाए, ये क्या निहार करेगा वेदांत? कितने पढ़ाई याद हो, एक मन से ही बात नहीं हुई, इसमें दुखी हो जाएंगे, तो क्या वेदांत है? अरुचि होगी मेरे तो पढ़ने से क्या होगा? महाराज वेदांत क्या करेगा? तो वेदांत का उपयोग ठीक नहीं किया ना। इनमें महाराज वेदांत की चर्चा, वेदांत का श्रवण, वेदांत का मनन ही मुख्य मान रखा है, ये गलती है। हाँ, अब थोड़ा विचार है कि आप उसमें नहीं जानो, कम से कम मेरी उम्र भी ज्यादा है और मैंने पढ़ाई भी जितनी की है उतनी पढ़ाई याद में किसे दिखे? आपने दिख रहा है बाबा जान में बताओ, कोई नहीं दिखता। आपकी बात नहीं कहता मैं, पर इतने बैठे हैं, इनमें किसा है वो जो मेरे से ज्यादा पढ़ाई की है, इसमें तकलीफ देखिए उठाया है। अरे मैंने उठाया तो मेरे ज्ञान से आप मुफ्त में लाभ क्यों नहीं ले लेते? एक आदमी ने करके देखा और उसे लाभ होता है तो वो लाभ लेना चाहिए ना, वो नहीं होता। पढ़ ले हम भी, ये भी पढ़ ले, हम भी पढ़ ले, और फिर दोनों को सुनावे, सुनाने से शांति नहीं मिलेगी। मैंने तो पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, सुनाया भी है, सुना भी है, सब बात मैंने की है। मैं शेर जी के पास में गया हूँ तो मेरा जो व्याख्यान देना है, सुनाना है, इस चीज से मैं तृप्त होकर गया हूँ। इसमें शांति नहीं है। शेर जी ने कहकर सुनो, तब ये सुनाने की धुन हुई है। मेरे सुनाने की धुन नहीं थी, पूरी हो गई थी। मैंने कहते इस बात से मैं समझ गया कि इनसे शांति नहीं है। तो शांति का कोई रास्ता दूसरा है ये नहीं है। महाराज जी कि ऐसा एक प्रश्न करते हैं कि जैसे वेदांत से कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा महाराज जी कहते हैं। तो महाराज जी के सत्संग में बहुत से हजारों आदमी जाते हैं, उनसे कौन सा फर्क पड़ता है? कोई नहीं पड़ता। तो फिर उनमें क्या फर्क पड़ा? फर्क बताओ इसको। अब देखो, इसमें तो मैं बराबर स्वीकार करता हूँ, जैसे पढ़ाई से कोई लाभ नहीं होता, ऐसे सत्संग करने से लाभ नहीं होता, इसमें तो मैं स्वीकार करता हूँ। परंतु इसमें वो देखो, थोड़ा सत्संग करने वाला और जो वेदांत पढ़ने वाला बड़ा भारी अंतर है इनमें। शोक चिंता है ना,
उस वक्त में वेदांत वाला धीरे धीरे शोक को दूर करेगा। और ये सत्संग गहरा उत्तर सुना है ना, वो पट दूर कर देगा। दोनों पे आप विचार कर देखो, उनसे काम पड़ेगा, पड़े से पता लगे। मेरी ये देखी हुई बातें हैं। नहीं महाराज, अभी एक आपने शब्द का गहरा उत्तर करके जिसने सुना है, हाँ, तो महाराज जी गहरा उत्तर के जिसने वेदांत पढ़ा हो तो क्या उसके ना वेदांत पढ़ने से नहीं होती महाराज। उसमें कारण क्या है कि ये जितने वेदांत ग्रंथ हैं विद्युत्ता के जोर पर लिखे हुए हैं, अनुभव के जोर पर नहीं लिखा हुआ है। बड़े जोर से कैसे होगा? तो जिसमें अनुभव की पुट नहीं लगी उस संत कैसे फायदा होगा? उसका नहीं हो सकता। अगर अनुभव पुट लगी है, उस शब्द में ताकत है, गोली होती है उसमें कोरा बारूद होता है, बड़ा बोलता है, चोट नहीं करती वो। अब बोलो, मेरे को चौड़ी दिखे बातें साहब, मैंने पढ़ाई की है ना, परसों की है पढ़ाई। मेरे से पढ़ाई करने में देर लगेगी आपको। वो जिन्होंने वेदांत के ग्रंथ लिखे हैं, हाँ, क्या उनका अनुभव कम है, शास्त्रीय ज्ञान ज्यादा है? हाँ, अनुभव नहीं। जैसे विचार सागर है, विचार चंद्रोदय है, तत्वानुसंधान है, वृत्ति प्रभाकर है, ये विद्युत्ता के जोर पर लिखे हुए संत है। अपने संतों की वाणी है ना, वो अनुभव लिखी हुई है। साधारण से ही भाषा दिखे, ठीक से दिखे, परंतु उनमें एक ताकत है। गोली है विचार, ये बिना गोली या बारूद की बंदूक है। उलझ जाएंगे, बातें करेंगे, समय बर्बाद कर देंगे, परंतु लाभ होना चाहिए जो नहीं होगा। मैं देखा हुआ है ना, बच्चों मैं जानता हूं। अब मेरे खुल में कोई बात करे तो करें, किसने करें, क्या कहें, कोई सुनने वाला नहीं। जैसे भरतृहरि ने कहा कि बोधारो मस्तक जो जानकार है उनकी तो ईर्ष्या होगी कि तुम ये व्याख्यान दे तो मैं व्याख्यान तुम्हारे से बढ़िया दे दूं। अब वो मेरी बात कर सुने। के पास में धन है, वो उस अभिमान में घमंडी है, तो वो बात धनी नहीं सुनता, विद्वानी मेरी बात सुनता नहीं। और तीसरे हम देख गए तो बेचारे मेरे सुनने लायक कब बनेंगे? वो मैंने जितनी पढ़ाई की थी, मेहनत करेंगे तब तो सुनने लायक बनेंगे। अब वो तो पता नहीं। तो क्या धीरण मंगल सुभाष सब हमारा बढ़िया बढ़िया चीज हमारे साथी, जैसे हम बूढ़ा हो गए जी, वही बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी। अच्छी बातें हमने उम्र में चुन ली, अब आप क्यों नहीं ले लेते? महाराज हमारे पंडित जी महाराज जो पढ़ते थे ना, तो व्याकरण की मार्मिक बात बताते नहीं थे पंडित। तो उनको बड़ी हैरानगी आई कि मैं उससे वो जो सीखे तो वो बड़ी खुली बताते, कोई सुनना चाहे तो चिपक जाते सुनाने के लिए। इस तरह से ऐसी मार्मिक बातें सुनाने वाला आदमी मिलता नहीं है। उसमें मर्म क्या है, कैसी ऐसा नहीं मिलता। सिखाने वाले मिलेंगे, सिखाने वाले मिल जाएंगे। मैं सीख लो, सीखने से क्या होगा? तोता जैसे राधे श्याम सीता राम राधे श्याम कहेगा, बिल्ली आवाज उसी की वही विद्या काम नहीं आती। अनुभव होता है, विद्या काम आती। तो सामान्य रीति से पढ़ने वाला सत्संग करने वाला है, इनमें बरोबर दिखेगा। परंतु सत्संग जिसने किया है, साधारण से किया है, तो भी महाराज विद्वान समागम निकल जाएगा। विमल मुनि ने कहा कि जयंती थी तो बड़े बड़े विद्वान व्याख्यान दिया, तो वो कहते हैं कि हमारे वाणियां तेज है, जिक्र शास्त्र ज्ञान ही नहीं शास्त्र का, एकाकी कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। वे गीता में जितना मर्म कहते हैं विद्वान नहीं कह सकते। आपको मालूम होता है कि नहीं? है एक विद्युत की कथा सुनो आप विद्वान की, एक है जो अपर साधारण बात है, सुनो।
तो इतना सत्संग किया, कोई लाभ नहीं दिखता। अब बात तो ठीक है, होना चाहिए लाभ जैसा नहीं हुआ, परंतु उन दोनों में फर्क है, तारतम्य है। मेरी रुचि हुई थी, पूछा था इसलिए मैंने। ऐसी बात तो मैंने आपसे सुन रखी थी, बहुत सी बातें, इसलिए मेरे तो सुनने इतना नहीं था। नहीं पूछना चाहिए, पूछा तो मैंने कहा महाराज जी से, हमें पूछे बिना पता नहीं लगता। अब कहते हैं कि साहब संतों की वाणी है, तो ये 50 साल भी एक संत की वाणी है। संत की वाणी नहीं है, विद्वान की वाणी है, पढ़े लिखे की वाणी है। ये संतों की वाणी नहीं है। संतान वाले जिसने भजन किया है, वर्ष लगाए हैं उसमें, और उनकी वाणी निकलेगी, उसमें जो ताकत है वो उसमें नहीं है। हमारे मनुष्य तो वेदांत के भी अच्छे विद्वान थे, विद्या गुरु भी। तो पंच तत्व चिंतामणि है, 1986 की बात है, 1986। तो मैं वो पढ़ता था, अरे सुदेव क्या करता है, हिंदी पढ़ता है, संस्कृति कोई बात है, हिंदी क्या पढ़ता है। फिर उन्होंने देखी पुस्तक, देख साफ बोले कि विचार सागर आदि से नहीं लाभ है, इनसे लाभ है दुनिया को। ये खुद महाराज की गई बात। इससे जितना लाभ होगा तो विद्या में कम से लाभ नहीं होगा। तो ये पढ़ाई और चीज है, अनुभव और चीज है, दो है, दो इनमें थोड़ा ध्यान दो, वो चीज है, एक नहीं है। लोगों ने एक ही समझ रखा है। ये अलग अलग चीज है। स्वल्पम प्रेस धर्म से त्रायते महत्व भात। महाराज मैं क्या कहूँ, किसको कहूँ, इसका अर्थ हमने टीका देखी, किसी में ठीक संतोष मिला नहीं है। शेर जी के विवेचन में भी इतना संतोष नहीं मिला है। अब जो लिखने लगे, जब अर्थ आया है, वो बहुत विचित्र मालूम दिया। हमें तो संतोष नहीं है। संस्कृति हिंदी की कई टीका देखिए, गीता की मेरे तो शौक रहती है गीता की। तो गीता की कोई बात आवे तो मैं शौक रहते पढ़ता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ। संतोषजनक नहीं है। हमें मिला उससे संतोष है कि थोड़ा भी अनुभव हो जाएगा ना तो महान भय से रक्षा करेगा। सवाय भगवान की रक्षा की, महान भय की रक्षा की, और कुछ प्रयोग दूसरा नहीं है। और पढ़ाई का प्रयोग तो दूसरा है कि पैसा कमा लो और कमा लो, सुना लो, प्रसिद्धि कर लो, वाह कर लो, लोगों में प्रसिद्धि हो जाएगी, वाह हो जाएगी, पर मिलेगा नहीं कुछ भी। प्रसिद्धि हो जाएगी, लोग ऐसा बड़ा भक्त है, बड़ा ऐसा है। ये जो चीज मैं सुनाता हूँ, इसमें महिमा होती है, कोई बड़े वक्ता है, लोग भी इकट्ठे होते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि लोगों में नाम हो जाए हमारा। लोग बहुत मैंने पूछे, उद्देश्य है कि जीव का कल्याण कैसे हो, इसका उद्धार कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, बंधन कैसे टूटे। बात है सब नारायण 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 नारायण। आप लोग ख्याल में आया ही नहीं है, पता नहीं इसका। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 सितंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद वीणासर द्वारा पर हुआ। राम।